नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। और छुट्टियों की भी अब जो है समाप्ति पर आ गई है। सभी लोग, सभी बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में अच्छे अनुभवों को ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। तो मित्रों, जैसे कि नैतिक मंत्र के परिप्रेक्ष्य में आज मैं आपके लिए एक स्वयं सिद्ध मंत्र लेकर आया हूँ। और किसी साधक ने मुझसे पूछा भी है कि बंधन खोलने का मंत्र दीजिए गुरुदेव। तो मित्रों, बंधन से मतलब क्या है। बंधन तो कई प्रकार के होते हैं। एक बंधन वो होता है कि जो आप अपने घर में बंधन करते हैं। एक बंधन वो होता है जब किसी भी पूजा पाठ को करने से पहले हम अपने शरीर को बांधते हैं, तो एक बंधन वो भी होता है। या फिर हम किसी रोगी को उसका उपचार कर रहे हों और उसको हम किसी सुरक्षा घेरा के अंतर्गत जो है बांध के रख देते हैं, तो एक बंधन वो भी होता है। तो कई प्रकार के बंधन होते हैं। तो चलिए, आपने जो भी बंधन पूछा है तो मैं आपको एक दो मंत्र बता देता हूँ और बहुत ही पावरफुल हैं, स्वयं सिद्ध मंत्र हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक शावर मंत्र दे रहा हूँ। शावर मंत्र जो है स्वयं सिद्ध मंत्र है ये भी। तो ये मंत्र जो है बांधने में भी काम करता है और खोलने में भी काम करता है, दोनों चीज़ों में ये काम करता है। तो मंत्र इस प्रकार है कि आसन बानो बासन बानो बानो अपनी काया, और तेरे गुरु का दाना बानो चार योग से पाया, और हनुमत तोर दो आया। तो इस प्रकार से बोलेंगे तो इससे बंधन होता है। और अगर इसी मंत्र को हम उल्टे तरीके से बोलेंगे तो इससे बंधन खुलते हैं। जैसे आसन खोलूं बासन खोलूं, खोलूं अपनी काया, और तेरे गुरु का दाना खोलूं चार योग से पाया, और हनुमत तोर दो आया। मंत्र एक है लेकिन अलग अलग प्रकार से बोलने से जो है ये अलग अलग काम करता है। अपना बंधन करता है, शरीर का बंधन करता है, आसन का बंधन करता है, यानी कि रिंगन का काम भी करता है। तो ये मंत्र है, बड़ा पावरफुल है, शक्तिशाली मंत्र है और हनुमान जी की कृपा इस मंत्र में प्राप्त है। तो मित्रों, ये आपके लिए मंत्र था, स्वयं सिद्ध है। अब अगर आप बंगाली मंत्र की बात करेंगे तो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। ये मंत्र जो है बहुत ही पावरफुल है, ताकतवर है, शक्तिशाली मंत्र है। और ये है, आपने जब किसी भी साधना में आप बैठे और आपने अपने आसन को बांध दिया, अपने शरीर को बांध दिया, और बांधना ज़रूरी होता है, वरना जो है कि आपकी शक्तियाँ कोई चुरा के ले जाता है। कोई बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी आपकी जो है तप शक्ति को छीन कर सकता है। तो इसलिए जो है अपने आसन को भी बांधा जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी है उसके अंदर जो शक्ति है, उसके अंदर जो देवी है, तो वो जो है आपके तप को नीचे खींच लेती है। तो इसकी सुरक्षा ही तो आपको अपने आसन को भी बांधना होता है, शरीर को भी बांधना होता है। तो अब आपने आसन बांध दिया, आसन मंत्र कर दिया, पूजा पाठ आपने कर दी, आपने साधना कर दी। अब आपको उठना है, शयन के लिए जाना है। तो ऐसी स्थिति में आप अपना आसन खोल देंगे। और ये भी बहुत सही और सत्य बात है कि जब आप अपना आसन बांधते हैं या आप अपना रिंगन करते हैं या अपना जो है बंधन करते हैं, तो उसको खोलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं खोलते हैं तो कई साधक लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद जो है पूजा पाठ में जो है परेशानी तो होती है। आदमी सोचता है, जो लोग जो है बैठना नहीं जानते हैं, इससे मेरा मतलब ये है कि 2 घंटे 3 घंटे बैठना उनके लिए बहुत कठिन काम हो जाता है। और वो उनका मन उतावला रहता है कि कब मैं इस चीज़ को पूरा करूं और यहाँ से जो है चलता बनूं। तो वो जल्दबाजी में, लास्ट में, हड़बड़ी में जो है अपने अंदर जो बंधन क्रिया कर रखी है उसको खोले बिना, आसन को खोले बिना, रिंगन को खोले बिना जो है सीधे उठ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको जो है दोष लगता है। तो मित्रों, इस दोष से बचने के लिए, इस उपाय को करने के लिए आपको इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर आप कहेंगे किसी का घर का बंधन खोलना है, तो उसके लिए जो है एक दूसरा मंत्र आता है, बहुत ही पावरफुल है। और मंत्र ये है कि आपको जो है
आप किसी भी शत्रु के घर के बंधन को तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं। और अक्सर ये होता है कि किसी आदमी ने आपका बुरा कर दिया, आपके साथ गलत व्यवहार कर दिया, आपने जो है ईश्वर से प्रार्थना करी या 10 महाविद्याओं में से किसी एक से कहा, माँ बगलामुखी से कह दिया कि इस दुष्ट ने ऐसा किया है, लेकिन उसकी अपने घर की ऐसी सुरक्षा होती है, तगड़ी सुरक्षा करी हुई होती है कि आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ऐसी स्थिति में आपके पास ऐसा मंत्र होना चाहिए कि आप पहले दूसरे के घर के जो अच्छे बंधन हैं उनको काट सकें, और जब आप काट देंगे तो आपकी कोई भी शक्ति भेजी हुई वहाँ प्रवेश कर देगी। तो एक बंधन ये भी होता है। तो अभी मैंने आपको शरीर खोलने का और आसन खोलने का मंत्र दिया, और बंगाली मंत्र भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, तो ठीक है ना। तो इसको आपको करना ऐसा है कि अपने हाथ में जो बंगाली मंत्र है जल लेना है, और जल से जो है 3 बार इस मंत्र से अभिमंत्रित करके उस जल को जो है छिटक देना है अपने शरीर पे, आसन पे, आसन के नीचे, तो आपका आसन खुल जाएगा। ये मंत्र है, ठीक है। तो ये तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि माना आपने कैसा भी रिंगन है वो कर रखा है, और आपको किसी भी गुरु के द्वारा वो रिंगन मंत्र प्रदत्त किया गया है, लेकिन आपको खोलना नहीं आता है। आपने रिंगन कर दिया, अपना काम कर दिया, या किसी जो है पीड़ित व्यक्ति का आपने रिंगन कर दिया, और उसके बाद उसके शरीर में आपने जो है जो भी मंत्र मैंने दिए हैं उनके द्वारा शक्ति को हाजिर कर दिया, उससे आपने सवाल जवाब कर दिए। लेकिन अब बात आती है कि आपको वो रिंगन काटने भी होते हैं, है ना। तो बिना उसको काटे आप जो है, या आपने खुद का रिंगन कर रखा है, तो आप जो है अब जो है उठ रहे हैं आसन से, तो आपको पहले वो रिंगन क्रिया काटनी पड़ेगी, तब जाके आप उठेंगे। तो बहुत अच्छा प्रश्न उस व्यक्ति ने किया है, और वास्तव में तंत्र के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा महत्व है कि हमारे द्वारा अपने सुरक्षा मंत्रों को कैसे काटा जाए, है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके से करते हैं। दूसरा जो है, आपको दाहिने हाथ की अंजलि में जो है जल लेना है, 3 बार अभिमंत्रित करके अपने ऊपर छींटा मारना है, आसन पे छींटा मारना है, तो आपका आसन खुल जाएगा, या वो जगह जो है वो खुल जाती है। वरना आपको पृथ्वी का दोष लगता है अगर आपने जो है वो आसन बंधन खोला नहीं। वहाँ पर जो है कोई भी शक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी जीव जंतु नहीं रह पाता है, जिसलिए आप बहुत बड़े पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो इसलिए जो है उसको खोलना आवश्यक होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा रिंगन मंत्र मिला है और आप जो है उस रिंगन मंत्र को काटना नहीं जानते हैं, तो आप क्या करें। तो इसके लिए आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला, एक शॉर्ट की मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास एक चाकू होना चाहिए, और उस चाकू को आपने रिंगन किया है, तो अंदर की तरफ, यानी कि अंदर रिंगन के अंदर तो आप बैठे हुए हैं, आपने चाकू की धार बाहर की तरफ करके और चाकू की जो पीठ है वो अपने तरफ करके अपने सामने से बाहर की ओर रेखा मारनी है। ऐसे इस तरफ से ऐसे बाहर की ओर आपको रेखा मारनी है, और ऐसी 3 रेखाएं मारनी हैं, तो आपका रिंगन कट जाता है। ठीक है। ये एक ऐसा विधान है, ये मेरे गुरु ने मुझे बताया है। ऐसा विधान है कि इसमें आपको मंत्र का भी प्रयोग नहीं करना है। तो आप कोई भी रिंगन मंत्र हो उसको इस प्रकार से भी आप काट सकते हैं, लेकिन आपके पास उस मंत्र को खोलने का जो है मंत्र भी अवश्य होना चाहिए। तो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, और बहुत ही पावरफुल मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है। और जिसके समझ में बंगाली मंत्र नहीं आता है, वो जो है ये साबर मंत्र जो मैंने दिया है उससे भी काम कर सकते हैं। लेकिन साबर मंत्र की यही विशेषता है कि आपको भाई उसको एक बार जो है थोड़ा सा सिद्ध करना पड़ता है। तो करिएगा आप, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी बड़ी बात सिद्ध करना भी नहीं है। देखिए, प्राचीन समय में बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए हैं। आज आप देख रहे होंगे यूट्यूब में देखते हैं आप, बड़े बड़े बाबा संत लोग आते हैं, बड़े बड़े तांत्रिक आते हैं। तो उन लोगों ने भी तो मेहनत करी है, उन्होंने भी तो साहस किया है, उन्होंने भी अपने जीवन का अमूल्य समय दे करके जो है इन चीज़ों को हासिल किया है। तो आप भी करो, नए बच्चे हो,
और खैर मैं ये नहीं कहता सीखने के लिए बच्चे ही कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं, सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं। पर आपकी अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो ही आप इस काम को कर सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से विधि भी मैंने बता दी है और आपको जो है एक मंत्र में दे चुका हूँ बोल करके, दूसरा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख लूँगा, आप उसमें से ले लीजिए। स्वयं सिद्ध मंत्र है मित्रों, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज जो है इसको कम से कम 1000-2000 तक इसकी व्यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि और यदि अगर नहीं हुई तो मैं ये स्वयं सिद्ध मंत्र देना बंद कर दूंगा आपको, ये पक्की बात है। मैं नहीं दूंगा भाई, मैं आपसे कोई शुल्क भी नहीं लेता हूँ। मैं ये तो कह रहा हूँ कि मेरे भी सब्सक्राइब बढ़ाइए, मुझे भी जो है आप फेमस करो। आदमी क्यों संघर्ष करता है भाई? हम तो ऐसे लोग हैं, पैसे के लिए नहीं करते, तो हमारे भी कुछ उद्देश्य है ना। तो आप हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करो, हम आपके उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। गुरु शिष्य परंपरा को अपनाइए। गुरु का देखो, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूज्य मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु के द्वारा कहे गए वचन का आपने अगर पालन किया और आपने जो है गुरु आज्ञा का पालन किया, तो समझ लीजिए आपके आधे मंत्र ऐसे सिद्ध हो जाएंगे, आपको तपस्या भी नहीं करनी पड़ेगी। ये सत्य है। अगर जो है आप गुरु की कही हुई बात का जो है मूल समझते हैं, तो मैं आपको 100% सत्य कह रहा हूँ। आप मुझे गुरु मानते हैं और मुझ में विश्वास करते हैं, तो मेरे दिए हुए आप किसी भी मंत्र का यूज करें। अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ और उस मंत्र ने आपको स्वयं सिद्ध बन करके काम नहीं किया, तो आप मेरे मंत्र तंत्र देखना बंद कर दीजिए, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो करिएगा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जम के करो और चैनल को आगे बढ़ाइए। मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है, और मेरी जीत नहीं है, आपकी जीत है, क्योंकि मेरे साथ आप जुड़े हुए हो। तो कहीं ना कहीं अगर मेरी हार होती है तो समझ लीजिए आपकी ही वो हार है ना। और अगर हम अपनों के लिए कुछ करते हैं तो फिर जो है अपनों का विकास होगा, और जब अपनों का विकास होगा तो फिर देश का विकास होगा, और देश का विकास हो गया तो समझ ले हर नागरिक का विकास हो गया, है ना। तो इस शुभेच्छा के साथ में जो है मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, फिर भी कोई बात नहीं। आप जो है इन मंत्रों का मज़ा लीजिए, प्रयोग कीजिए, देखिए इसके चमत्कार देखो। आप जो है आपको लगेगा, एहसास हो जाएगा कि हाँ कुछ हुआ है ना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की। आप सब लोगों का कल्याण हो।